हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज से हम 9th क्लास का मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ्स में सेकंड चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल्स। तो आइए सबसे पहले पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को 9th 10th 11th 12th कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होती कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। तो मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल जानने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। क्या चीज, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि हुज वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम, जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। लाइक 2 है हमारे पास, क्या 2 की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं, 2 तो 2 ही रहेगा। जैसे 4 है, क्या 4 की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं, तो 4 तो 4 ही रहेगा। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, एक कांस्टेंट कहलाएगा। यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज ना हो विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। और एक चीज और आपकी आती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि बच्चे 12th कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 12th कर लेते हैं, लेकिन उनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीनिंग ही नहीं पता होता। तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो वर्ड का मीनिंग जानना स्टार्ट कर दो। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत। क्या मतलब होता है, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसा कांस्टेंट जो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमने मान लिया। एक ऐसा कांस्टेंट जो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमने मान लिया। तो ऐसे कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लाइक हम कई बार क्वेश्चन में ए बी सी को क्या ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, मनगढ़ंत कांस्टेंट, यानी कि ऐसे कांस्टेंट जो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होते, लेकिन हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या, कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, हुज वैल्यू चेंजेस विद टाइम, जिनकी वैल्यू जो है टाइम के साथ चेंज हो उसको क्या कहा जाएगा, वेरिएबल। लाइक एक्स वाई जेड। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसी में x की वैल्यू आएगी 10, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 100, किसी में -1, किसी में 0.5, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ऐसे y या z की वैल्यू कुछ भी आ सकते हैं। यानी कि इनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है चेंज होती हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा, वेरिएबल्स। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। कांस्टेंट क्या होते हैं, दीज आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू डजंट चेंज विद टाइम, यानी कि जिनकी जो वैल्यू है टाइम के साथ चेंज ना हो उनको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट्स। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। इतना क्लियर है। उसके बाद आपको टर्म के बारे में पता होगा, नहीं पता हो तो देखो, हम किसी भी चीज को टर्म कब कह सकते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो वेरिएबल है और कांस्टेंट, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी डिवाइड को हम क्या कह सकते हैं, टर्म कह सकते हैं। लेकिन इनके ऐड या सब्ट्रैक्ट को जो है हम टर्म नहीं कह सकते, वो 2 टर्म हो जाएंगी। एक टर्म क्या होगा, जिसमें आपका वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो। जैसे मैं आपको यहां लिख के एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। 2x है। अब 2 यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल। तो ये पूरी अपने आप में क्या कहलाएगी, टर्म कहलाएगी। अब आप कहोगे सर अगर मैं सिर्फ x लिख दूं तो ये भी तो एक टर्म है। हाँ बिल्कुल टर्म है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो क्या कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्या हो जाएगा, आपकी टर्म हो जाएगी। तो टर्म के बारे में आपको क्लियर हो गया। टर्म क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों चीज क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, उसको हम डिवाइड में भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद एक चीज आपको 8th क्लास में आपके टीचर्स ने कराई होगी, क्या, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, कि जो सिर्फ लाइक टर्म्स हैं उनको ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² + 5, क्या हम इस चीज को ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम इस चीज को ऐड नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल 3x + 4x, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 3x प्लस 4x 7x। तो हम किन्हीं भी टर्म को ऐड कब कर सकते हैं, जब वो टर्म्स क्या हो लाइक यानी कि उनमें जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या हो सेम हो, तो ही वो टर्म क्या हो सकते हैं ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। ओके तो इन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं ऐड या कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। हाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं सिर्फ सीधा एक्सरसाइज लेंगे, BA 2.1 है 2.2 है और क्वेश्चंस करो, बस आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए। लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं है क्लासेस अटेंड करने का। तो सबसे पहले अगर आपको मेरी क्लास में पढ़ना है तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। भले ही क्वेश्चन की कम ट्राई करो लेकिन आपका जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। तो इन चीजों को ध्यान से देखें भाई, अगर कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो वही मैंने क्या कहा ब्रेक करना स्टार्ट कर दो। अब मोनो का मतलब क्या होता है वन, और मियल का मतलब क्या होता है टर्म। तो इसका मतलब क्या होगा ऐसे टर्म यानी कि ऐसे मोनोमियल क्या होती है ऐसी चीज जिसमें सिर्फ क्या हो वन टर्म हो, इसको क्या कहा जाएगा मोनोमियल कहा जाएगा। बाइनोमियल, बाय का मतलब आपका क्या होता है टू, और इसका मतलब क्या होता है टर्म, यानी कि ऐसी चीज जिसमें क्या हो दो टर्म हो उसको हम क्या कह सकते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल मोनोमियल है 3x, तो एक मोनोमियल का एग्जांपल है। ओके 4x स्क्वायर या x प्लस 5 ये क्या हो गया बाइनोमियल। देखो इसमें सिर्फ एक टर्म है तो ये आपका क्या हो गया मोनोमियल, इसमें दो टर्म है इसलिए क्या हो गया बाइनोमियल। और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको पता है ये क्या दो या फिर दो से ज्यादा जो टर्म्स वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। लेकिन एक कंडीशन और होती है पॉलिनोमियल की जो आप लोगों को नहीं बताई जाती। क्या आपको ये तो बताया जाता है कि पॉलिनोमियल में दो या फिर दो से ज्यादा क्या होती है टर्म्स होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बताई जाती क्या कि इसमें वेरिएबल की पावर, क्या चीज जो वेरिएबल की पावर है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए एक होल नंबर। जो वेरिएबल की पावर है वो कैसे होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर क्या होते हैं ये आपको पता होगा, क्या जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 ऐसे चलते रहते हैं, तो इन नंबर्स को ही क्या कहा जाता है आपका होल नंबर्स कहा जाता है। इन नंबर्स को ही क्या कहा जाता है होल नंबर्स कहा जाते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पॉलिनोमियल क्या होता है विच हैव टू और मोर देन टू टर्म्स या विच हैज टू और मोर देन टू टर्म्स, एक चीज तो ये। और कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो कैसे होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, एक होल नंबर ही होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि विदाउट नोटबुक और पेन आपका कोई बेनिफिट नहीं है। साथ साथ नोटबुक और पेन और एक अलग से कमरे में बैठ जाइए स्टडी करने के लिए, एक अच्छे से जैसे स्कूल में आप स्टडी करते हैं और ऐसे ही अलग से स्टडी करनी है आप लोगों को। ये नहीं घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं और साथ में आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको अलग से बैठकर पढ़ना है, क्लास अटेंड करनी है सीरियसली, ठीक है, सीरियस वे में अटेंड करनी है और फिर नोटबुक भी साथ साथ बनानी है आप लोगों को। तो ये अब कुछ एक चीजें और, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट आपके क्या होते हैं लाइक एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, जैसे 2x स्क्वायर है तो इसके साथ जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है इसी को क्या कहा जाता है आपका कोएफिशिएंट। इसी को क्या कहा जाता है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपका एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है आपका क्यूबिक और एक होता है लीनियर। जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो तो कैसा होगा लीनियर, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो वो कैसा होगा क्वाड्रेटिक, और जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो लीनियर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है क्यूबिक। क्लियर है। इसका एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो x+3,
देखो यहां पर वेरिएबल की पावर आपकी क्या है, 1 है, तो 1 यानी कि मैंने क्या कहा, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या आ गया आपका लीनियर जो है पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक क्या होगा कि मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, 3, लाइक एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आई थिंक आप सभी को इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इन चीजों को जल्दी से नोट डाउन करें, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्या चीज, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कि आपके इनमें से कौन से जो हैं पॉलिनोमियल वो वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है। लाइक फर्स्ट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, देखो क्या एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। भाई 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है, ठीक है, वेरिएबल जो है उसकी पावर यहाँ पर 1 है, इसकी पावर यहाँ पर क्या है 2, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया। दूसरी बात, क्या ये 1 वेरिएबल में है, हाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो यस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, भाई यहाँ पर y की पावर क्या है 2 क्या है एक होल नंबर, ठीक है, और दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा और वेरिएबल भी एक ही है। ऐसे ही थर्ड पार्ट 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, देखो यहाँ पर 3, क्या मैं रूट को 1/2 लिख सकता हूँ, रूट को हम क्या लिखते हैं पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। अब आप लोग यहां पर देखोगे कि t की पावर जो है एक होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ऐसे ही इसका क्या फोर्थ पार्ट y प्लस 2/y, क्या चीज y प्लस 2/y। अब यहां पर पावर 1 है, ओके, y की पावर 1, क्या मैं इसको y की पावर -1 लिख सकता हूं, भाई यहां पर y की पावर 1 है, अगर ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, तो क्या आ गया y की पावर -1। अब क्या ये -1 एक होल नंबर होता है आपका, होल नंबर नहीं होता, तो इसीलिए ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नो। आई होप कि आप सभी लिख लोगे, ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस जो है क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3 एंड t रेज टू पावर 50। अब यहां पर देखो ये एक पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, ओके, ये भी एक होल नंबर, ये भी एक होल नंबर, ये भी एक होल नंबर, लेकिन इसने पूछा है क्या ये 1 वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, नहीं, यहां पर तो x, y और t 3 क्या है वेरिएबल हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा नो। तो एक बार जल्दी से इसको क्या करें, नोट डाउन करें। उसके बाद आपको आंसर यस और नो में देने थे, तो आप आई थिंक आप सभी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने क्या कहा जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट मैंने अभी बताया था कि ई एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो इसीलिए इसका कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या आ गया 1, बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसने क्या पूछा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, भाई एक्स स्क्वायर के आगे क्या है कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं, तो जो ये -1 है यही क्या हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट π/2 एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स। अब यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। बस आपका आंसर आ गया। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट √2x - 1। अब देखो √2x - 1 क्या मैं 0x² प्लस √2x - 1 लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्योंकि अगर मैं x² को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज मैंने लिखी। क्लियर है? अब इसके आगे क्या है, 0, तो इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x² है ही नहीं तो इसका कोएफिशिएंट क्या है आपका, 0 है। इज दैट क्लियर? तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई, अभी बता देता हूं, क्या, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है किसी भी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। लाइक x की पावर 100 प्लस x की पावर 30 प्लस x। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 100, तो इसलिए यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 100। बस सिंपल। तो ऐसे ही जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, गिव वन एग्जांपल इज ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कि दो टर्म होनी चाहिए ऑफ डिग्री 35 एंड, भाई डिग्री 35 होनी चाहिए, भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35, बाद में कुछ भी लिख दो, बस दो टर्म भी हो गई। बाइनोमियल क्या होता है, दो टर्म, दो टर्म हो गई, ठीक है। और हाईएस्ट पावर क्या, 35, तो बस सेटिस्फाई हो गया। और क्या कहा, ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री, और एक क्या मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री क्या हो, 100, तो x रेस्ट पावर 100। बस ये आपका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो गई, 100। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो फोर्थ में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें हर एक पॉलिनोमियल की क्या करनी है, डिग्री लिखनी है। तो डिग्री कैसे, फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो यहां पर डिग्री ऑफ जो ये पॉलिनोमियल है क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट 4 - y², भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट में क्या है, 5t - √7। अब भाई यहां पर वेरिएबल t है, अगर पावर कुछ ना हो तो पावर क्या होती है, 1, इसलिए यहां पर डिग्री क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट 3। अब देखो क्या यहां पर वेरिएबल है, नहीं, यहां पर वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या मैं x रेज़ टू पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या चीज, x रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने आप लोगों को बताया है कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, क्या, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो इसीलिए x रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये क्या आ जाएगा, 3। यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, और यहां पर x की पावर क्या है, 0, यानी कि हाईएस्ट जो है पावर वो 0 ही है। तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जिसे फर्स्ट है x² प्लस x। मैंने क्या कहा था, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां पर आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में x - x³। अब यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। वेरी गुड। अगर फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट 3t, वही हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ क्या है, r स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड जो सेवंथ पार्ट है वो क्या है 7x क्यूब, और इसमें हाईएस्ट क्या है 3, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ, अगर किसी भी चीज़ का कोएफिशिएंट निकालना वो कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। और उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हम करके आ चुके हैं। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथ साथ रफ नोटबुक एंड पेन लेके बैठें और इस एक्सरसाइज को पहले रफ नोटबुक में सोल्व करें, और उसके बाद फिर नोटबुक में अपना जो आपने सोल्व किए हैं उनको नोट डाउन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।